आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स करेंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले बेसिक्स। अगर आप कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसकी सबसे पहले बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर की बेसिक्स क्या होंगी। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि बेसिक्स है क्या लीनियर इक्वेशन में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि 7th क्लास में 6th क्लास में हमने ये बेसिक्स सीखी थी लीनियर इक्वेशन की, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस आया था 7th और 8th में कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब 8th क्लास में आया था इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 7th में हमने वन वेरिएबल सीखा था। वन वेरिएबल इन द सेंस कोई भी ऐसा अल्फाबेट, स्मॉल लेटर में कोई भी ऐसा अल्फाबेट अगर हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब वन वेरिएबल का मतलब है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल उस इक्वेशन में पाई जाती थी छोटी क्लासेस में, यानी 6th 7th में। फिर उसके बाद 8th में जो है वो टू वेरिएबल हो गया। टू वेरिएबल इन द सेंस कि दो वेरिएबल वहां पर पाए जाने लगे। तो दो वेरिएबल का मतलब हो गया x और y, जैसे ले लो a और b ले लो, यानी वो लीनियर इक्वेशन आपका दो वेरिएबल कैरी करेगा। इसको बोलते हैं हम टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी के साथ फिर 9th में भी हमने इक्वेशन की थी। ओके, तो ऐसे ऐसे इक्वेशंस हमने सीख के और उसको सॉल्व करना सीखा था। तो 10th में क्या है यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां पर हम सिंगल इक्वेशन सॉल्व करते थे, यहाँ पर हम पेयर करेंगे, यानी कि दो का जोड़ा हमें सॉल्व करना है। करना वही है सब चीज जो 9th में किया था, सिर्फ यहाँ पर क्या है पेयर को लेके चलेंगे। तो बेसिक्स है क्या चीज, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म। कोई ऐसी इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बेसिक्स चीजें भी बताई थी आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि वहां अगर हम पॉलिनोमियल कर रहे थे तो वहां पर हमने सीखा था एल्जेब्रिक। व्हाट इज एल्जेब्रिक? जब हम वेरिएबल को किसी ऑपरेशंस के साथ विदाउट इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम उसको इक्वल टू के साथ इक्वेट करते हैं किसी नंबर के साथ तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर भी सेम वही है कि ये इक्वेट हो रहा है 0 से और इसके आगे क्या है ax प्लस by प्लस c, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन, यानी कि क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन? मैंने आपको बेसिक्स में पॉलिनोमियल में बताया था कि द हाईएस्ट डिग्री इज 1, इफ द हाईएस्ट डिग्री इज 1 इन पॉलिनोमियल सो इट इज कॉल्ड लीनियर। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल उसमें बताया था। तो लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू साइन हो गया तो इसलिए इक्वेशन कहा जा रहा है। दूसरी बात, लीनियर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमेशा 1 होगी। आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इनकी पावर 2 ना हो। ओके, अगर 2 है तो फिर आपका वो लीनियर में नहीं आएगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बेसिक्स है, ये आपको जानने की जरूरत है। ओके, तो जो जर्नल फॉर्म होती है वो ये होती है। ठीक है, अब पेयर का मतलब जब भी कभी आएगा तो क्या होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये a1 b1 c1। इसी तरह से पेयर की बात कर रहे हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पेयर में इस तरह से आपके दो इक्वेशन चलेंगे। तो इसको सॉल्व करना होगा, अलग अलग करना होगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी अगर हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके जीरोस निकलते हैं x और y। हम क्या फाइंड आउट करते हैं उसमें, x एंड y। ओके, तो पॉसिबल दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है ज्योमेट्रिकली और एक होता है ग्राफिकली। व्हाट इज ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया कि जब हम
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइंस आएंगी। जब भी कभी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो लाइंस देते हैं, ठीक है। जब हम उनके वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेंगी, यानी कि ये लाइंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर एक, यानी दोनों लाइनें एक पे ही आ जाएंगी। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकली, क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये पैरेलल लाइन है और ये एक के ऊपर एक है, ठीक है, और ये क्रॉस कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जब भी आएगा तो आपको ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि स्केल, पेंसिल और इसको यूज करके, ज्योमेट्री का यूज करके आप फिगर्स बनाएंगे, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। ओके, दूसरी मेन पॉइंट आती है ग्राफिकली। ओके, यहां पर क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली में हम क्या करते हैं कि ये जो दो इक्वेशन है हम उसको अलग अलग बॉक्स में वैल्यूज निकालकर x एंड y, ओके, ये जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला पहला हो गया, ठीक है। ये पहले के लिए ग्राफ हो जाएगा, इसमें वैल्यूज आ जाएंगी सारी, और वैल्यूज को हमें ग्राफ पे शो करना होगा। दूसरा क्या है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम क्या करेंगे इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो दोनों जो ग्राफ होंगे वो कुछ ग्राफ पेपर पर बनाए जाएंगे, इसको बोलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे इसको, ये हम यूज करेंगे यहां पर ग्राफ। ओके, तो ग्राफ में जब यूज करेंगे तो वहां पर आपका इस तरह से दो बॉक्स बना के उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y की वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि हमने 9th में भी किया था। और फिर जब दोनों के ये बॉक्स के आंसर्स आ जाएंगे, उन आंसर्स को हमें प्लॉट करना होगा ग्राफ पे। जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो आज की बेसिक क्लास में इतना ही रहेगा, कल से हम करेंगे इसके आगे की वीडियो, ठीक है। आगे के इसमें सारी एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से आप इजीली सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली आप किस तरह से कर सकते हैं, उसके सारे सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये जो बेसिक्स हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी इन बेसिक्स के साथ हम और आगे बढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।